बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चे खैर आफियत से होंगे और अपना प्रीवियस टास्क एक्सरसाइज 7.1 का जो है काम वो भी कंप्लीट कर लिया होगा। और इसके अलावा आप लोगों ने जो हमारे पास पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ थी वो भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर ली होंगी। आज हम लोगों ने अपने 40 लेक्चर में 14 सितंबर की डायरी को डिस्कस करना है। डायरी नोट करिएगा सब बच्चे। चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। आप लोगों के पास इसके 5 पार्ट्स होंगे और आपने ये 5 के 5 पार्ट्स से अपने नीट रजिस्टर के ऊपर सॉल्व करने हैं। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज का आगाज़। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन फ्रॉम द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। जो हमें दी गई पैरेललोग्राम्स हैं उसमें से हमने अननोन की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आप लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले बच्चों एक डायग्राम बनाएंगे पैरेललोग्राम की। उसके बाद अब आप लोगों ने देना यहाँ पे रेफरेंस। हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं पैरेललोग्राम की। प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट मीन्स के इक्वल होते हैं, और जो हमारे पास इसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी क्या होती हैं, वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो एफ़ और ई दो अननोन वैल्यूज़ हैं। एफ़ जो है ये बिल्कुल किसके हमारे पास अपोजिट है, वो 78 के अपोजिट है। तो हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे, सिंस अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। सो हमारे पास क्या आएगा, सो दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट एंगल एफ इज़ इक्वल टू 78 डिग्री। आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर भी बच्चों हम लोग एंगल का रेफरेंस देते हैं तो एंगल्स अगर फाइंड करने हो तो हमने साथ लिखना होता है मेजरमेंट एंगल। एफ़ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, मेजरमेंट एंगल एफ़ लिखेंगे और वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 78 डिग्री। इसी तरीके से अब हम लोग अपनी ई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ई की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ेगा इंटीरियर एंगल्स का। अगर हम देखें तो हम लोगों ने पहले ही 7.1 एक्सरसाइज में अपने एंगल्स को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आप लोगों के पास एक ही लाइन के ऑपोजिट साइड पे एंगल्स बन रहे हैं। तो ये जो एंगल्स हैं ये किसको शो कर रहे हैं, ये इंटीरियर एंगल्स को शो कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मेजरमेंट एंगल ई इज़ इक्वल टू किसके आएगा, 63 डिग्री के। और यहाँ पर रेफरेंस किसका होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। आप लोगों के पास इसका जो सेकेंड पार्ट है उसमें आप लोगों ने एक्स और वाई दो अननोन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, जबकि आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एक वैल्यू गिवन है। रेफरेंस देने, यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले देना है रेफरेंस। यहाँ पर रेफरेंस हमारे पास क्या आएगा, बाय ऑपोजिट एंगल्स। ऑपोजिट एंगल्स में मेजरमेंट एंगल वाई जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये 70 डिग्री के इक्वल आएगा, क्योंकि आर और पी आपस में क्या हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। जबकि यहाँ पे Q के ऑपोजिट कोई भी एंगल नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर Q पर बने एंगल X की वैल्यू की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। हम X की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों के पास 70 डिग्री और X दोनों ही क्या हैं, एक ही लाइन पर हैं। इनके PQ अगर एक हमारे पास लाइन है तो उस लाइन के साथ जो एंगल्स बन रहे हैं वो एक 70 और दूसरा क्या X है। तो हम इन दोनों एंगल्स को क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि एक लाइन के ऊपर दो एंगल्स हैं। और हमने उस दिन पढ़ा था कि एक लाइन पर अगर दो एंगल्स हों या तीन हों या चार हों तो उन एंगल्स का सम हमेशा किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। और ऐसे एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स मेजरमेंट एंगल 70 डिग्री मेजरमेंट एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू किसके आएगा, 180 डिग्री के। चूँकि यहाँ पे हम लोगों को मेजरमेंट एंगल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मेजरमेंट एंगल एक्स एज इट इज़ रहेगा और फिर 180 में से हम जो प्लस 70 है दूसरी तरफ वो इधर आके माइनस 70 हो जाएगा। तो हम 70 को माइनस करेंगे 180 में से। इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 110 डिग्री। अब आप लोगों के पास इसका थर्ड पार्ट है। उस थर्ड पार्ट में हमें एक डायग्राम गिवन है। हमने यहाँ पर g की वैल्यू फाइंड करनी है और किसकी फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास RF साइड है ये U और O साइड के क्या है, ऑपोजिट साइड पे है। तो RF जो है उसकी मेजरमेंट G दी गई, जबकि U से O की मेजरमेंट हमें 16 सेंटीमीटर दी गई है। तो हम लिखेंगे ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब है कि अगर ये कॉन्ग्रुएंट है साइड्स तो इनकी लेंथ्स जो है वो इक्वल होंगी। तो G की वैल्यू कितनी आएगी, 16 सेंटीमीटर। सेम आप लोगों ने एक और बच्चों प्रॉपर्टी पढ़ी थी और वो प्रॉपर्टी ये थी कि जो डायगनल्स होते हैं किसी पैरेललोग्राम के वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि वो आपस में एक दूसरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा डायगनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, रेफरेंस दिया और एज की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 सेंटीमीटर। आज का लेक्चर हमारा इतना ही होगा, बाकी जो इसके दो पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे।
आप लोगों के सेम इसी तरह से वो भी पार्ट्स होंगे। एक में सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेफरेंस देना है और दूसरे में आप लोगों ने किसका देना है, ऑपोजिट एंगल्स का रेफरेंस देते हुए आपके पास उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।